दोस्तों आज इस वीडियो में हम लोग बेसिकली डिस्कस करने वाले हैं कि हिंदी में ब्लॉगिंग का क्या स्कोप है। ब्लॉगिंग की अगर से बात की जाए तो ब्लॉगिंग ज़्यादातर वही लोग करते हैं जिनकी इंग्लिश अच्छी होती है या जो आईटी से या टेक्नोलॉजी से किसी हद तक जुड़े होते हैं। आमतौर से वही लोग ब्लॉगिंग करते हैं और यही वजह है कि जब भी आप गूगल में कुछ सर्च करते हैं तो इंग्लिश के ब्लॉग ज़्यादा सामने आते हैं और लोग इंग्लिश में ही सर्च करते हैं। मगर अब क्योंकि इंडिया में स्मार्टफोन भी सस्ता हो चुका है, तकरीबन आपको 5-6 हज़ार में नॉर्मल स्मार्टफोन, बेसिक टाइप का स्मार्टफोन मिल जाता है। उससे थोड़ा ऊपर अगर जाइएगा तो 8 हज़ार में आपको अच्छा मॉडरेट टाइप का स्मार्टफोन मिल जाएगा इंडिया में। और बहुत से लोग सेकंड हैंड मोबाइल फ़ोन भी लेके यूज़ करते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं मेजॉरिटी की, मतलब कि उन लोगों की जो थोड़ा मतलब क्या नॉर्मल हैं, मतलब कि जो हाई लिविंग स्टैंडर्ड जिनका नहीं है। मेरा कहने का ये मतलब है कि आज मोबाइल जो है आम से आम लोगों के पास भी स्मार्टफोन आ चुका है, चाहे फिर वो ख़रीदे सस्ता वाला कम फीचर वाला स्मार्टफोन या फिर वो सेकेंड हैंड ले ले, वजह कुछ भी हो, मगर स्मार्टफोन बाय द वे सबके पास, ऑलमोस्ट सबके पास अब आ चुका है। फीचर फ़ोन अब शायद ही कोई इस्तेमाल करता हो इंडिया में भी। ठीक है, मगर इंग्लिश लैंग्वेज की बात की जाए तो इंग्लिश लैंग्वेज इंडिया में सबको अभी तक नहीं आई है। डेटा के हिसाब से देखा जाए अगर तो इंडिया में जो स्मार्टफोन यूज़र हैं, स्मार्टफोन यूज़र वो 7,600 मिलियन यूज़र जो है वो स्मार्टफोन यूज़ करते हैं। 7,600 मिलियन, 1 मिलियन मतलब 10 लाख होता है। इससे आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि 760 मिलियन स्मार्टफोन यूज़र इंडिया में मौजूद हैं। ठीक है, मगर इंग्लिश स्पीकिंग पॉपुलेशन जो इंडिया की है, मतलब हिंदुस्तान में जो लोग इंग्लिश बोलते हैं वो सिर्फ 125 मिलियन लोग ही इंग्लिश बोलते हैं। बाकी लोग जो है वो इंग्लिश नहीं जानते हैं, नहीं बोलते हैं, या टूटी फूटी टाइप की इंग्लिश बोलते हैं। क्योंकि जब वो स्मार्टफोन इस्तेमाल कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि उनको लेटर वेटर हल्के फुल्के से आते होंगे, छोटे छोटे वर्ड्स आते होंगे, मगर वो इंग्लिश के सेंटेंसेस या इंग्लिश बोल नहीं पाते हैं, समझ नहीं पाते हैं। तो अगर आप टोटल नंबर ऑफ़ यूज़र्स यानी कि 760 मिलियंस को आप 125 मिलियन जो कि इंग्लिश स्पीकिंग है उससे माइनस कर दीजिए तो आपके पास जो नंबर आता है वो है 625 मिलियन यूज़र्स जो हैं स्मार्टफोन यूज़र्स, दे डोंट स्पीक इंग्लिश। तो इतना बड़ा नंबर इंडिया में सिर्फ 625 मिलियन लोग जो हैं वो स्मार्टफोन यूज़ कर रहे हैं मगर उनको इंग्लिश नहीं आती। तो जाहिर सी बात है जब इंग्लिश नहीं आती है मगर वो स्मार्टफोन यूज़ कर रहे हैं, कोई ज़रूरत पड़ रहा है वो गूगल को भी यूज़ कर रहे हैं, तो वो सर्च करते हैं हिंदी में। ठीक है, और अगर हिंदी की कोई वेबसाइट मिल जाए उनको तो उनका जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाता है। अगर इंग्लिश की वेबसाइट मिले तो वो क्योंकि इंग्लिश समझते नहीं ना, तो वो वहाँ पे बाउंस बैक कर देते हैं और छोड़ देते हैं। तो यहाँ पे इतनी बड़ी एक मार्केट है जहाँ पे हिंदी ब्लॉगिंग की अपॉर्चुनिटी बहुत ज़्यादा है, मेजॉरिटी है यहाँ पे, और यहाँ पे एक बहुत बड़ा नंबर है जिनको हिंदी में कंटेंट चाहिए इंटरनेट पे। इंडिया में पूरी पॉपुलेशन का मोर देन 40% पीपल स्पीक हिंदी। इंडिया में जितने भी लोग हैं सब के सब हिंदी नहीं बोलते हैं। बहुत से लोग इंडिया में रहने के बावजूद भी अदर स्टेट्स में, ऐसे भी स्टेट्स हैं जहाँ पे वो लोग हिंदी फर्स्ट लैंग्वेज के तौर पे वहाँ नहीं है। दे डोंट अंडरस्टैंड हिंदी दैट मच, दे डोंट यूज़ हिंदी दैट मच। तो उनकी दूसरी अपनी ज़बान है, वो अपनी स्टेट की ज़बान है। मगर एज ए होल बात की जाए इंडिया में इन टोटल 42% से भी ज़्यादा लोग जो इंडिया में हैं वो हिंदी बोलते हैं। और इंडिया की टोटल पॉपुलेशन जो है 130 करोड़ की है। 130 करोड़ की पॉपुलेशन में तकरीबन 42% यानी कि एक बहुत बड़ी तादाद है, एक बहुत बड़ी मार्केट है जिसको हिंदी में डेटा चाहिए इंटरनेट पे। ठीक है, तो यहाँ पे आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि हिंदी ब्लॉगिंग का कितना ज़बरदस्त स्कोप है और मैदान बिल्कुल खाली पड़ा हुआ है। अगर आप देखिए इंटरनेट पे सर्च कीजिए तो हिंदी के बड़े बड़े ब्लॉग जो हैं बहुत कम हैं, बहुत ही कम हैं। हिंदी में .net, हिंदी में help.com, कुछ न्यूज़ चैनल्स जो हैं वो भी हिंदी के ब्लॉग मेंटेन करते हैं, रन करते हैं, मगर इतनी तादाद नहीं है जितनी इंग्लिश की ब्लॉग की है।
और जो भी नया ब्लॉगर आ रहा है वो ये बात नहीं सोच रहा है कि चलिए हिंदी में स्टार्ट करते हैं। ज़्यादातर लोग इंग्लिश में ब्लॉग बहुत ज़्यादा है, इंग्लिश में कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, इंग्लिश में ब्लॉग को स्टार्ट करने के बाद सर्वाइवल के लिए फ़ाइट करना पड़ता है, कंपटीशन को बीट करने के लिए फ़ाइट करना पड़ता है, बहुत एसईओ करना पड़ता है, ट्रैफिक ड्राइव करना पड़ता है, बहुत ज़्यादा कंटेंट डालना पड़ता है, मगर फिर भी लोग इंग्लिश में ही ब्लॉग लिख रहे हैं ज़्यादातर। इसकी वजह यह है कि उनका टारगेट हो सकता है इंटरनेशनल हो या ग्लोबल टारगेट हो सकता है इंडिया के बाहर के ऑडियंस को भी वो टारगेट करते हो, ये वजह उनकी हो सकती है। मगर अगरचे आपका मार्केट जो है या टारगेट जो है वो सिर्फ इंडियन पीपल है तो आप हिंदी में ब्लॉग लिख सकते हैं और बहुत ज़्यादा स्कोप है। इतनी यहाँ पे भी पॉपुलेशन है कि आपको ट्रैफिक भर भर के मिलेगा और आप एक बहुत सक्सेसफुल ब्लॉग जो है इंडिया में, इंडिया के पीपल को टारगेट करके आप एक सक्सेसफुल ब्लॉग जो है रन कर सकते हैं और लोग हिंदी में ब्लॉग रन करके उससे अच्छा खासा लाखों महीने में कमा रहे हैं। और यहाँ पे सबसे बड़ी बात यह है कि अभी तक कंपटीशन लेवल बहुत कम है। अगर अभी आप एंट्री करते हैं तो सक्सेस आपको बहुत जल्दी मिल जाएगी और आप बहुत ज़बरदस्त आपको ट्रैफिक मिलेगी, क्योंकि ट्रैफिक यहाँ पे ऑलरेडी है, विजिटर्स ऑलरेडी है, ऑडियंस ऑलरेडी है, बिल्कुल हॉट ऑडियंस है। मगर ऑडियंस को जो चाहिए है वो इन्फॉर्मेशन नहीं ना हिंदी में, तो आप उनको जो चाहिए वो हिंदी में अपने ब्लॉग में पोस्ट कीजिए और पोस्ट करने के बाद आपके ब्लॉग में नेचुरली ट्रैफिक आएगा, ज़्यादा एसईओ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, खुद ब खुद ट्रैफिक आएगा और इस तरह से आप अपना ब्लॉग जो है हिंदी का बहुत ज़बरदस्त तरीके से ग्रो कर सकते हैं और लाखों महीने में कमा सकते हैं। तो अगर ये टिप आपको अच्छी लगी हो या ये वीडियो किसी हद तक आपको लगा हो कि वैल्यूएबल है तो आप इस वीडियो को चाहे तो लाइक कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय।